बलि की यज्ञ में पधारे तो रत्नमाला ने कहा ऐसा सुंदर पुत्र तो मेरी गोद में होना चाहिए। भगवान ने उसी वक्त कह दिया कि रत्नमाला तू एक दिन पूतना बनकर के आएगी और मुझे अपनी गोद में भी उठाएगी, क्योंकि भगवान तो हृदय के भाव को समझने वाले। हाँ, दूसरी बात, दूसरा कारण, भगवान ने देखा कि ये है तो राक्षसी, लेकिन ये काम मां का कर रही है, तो मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं। उसकी गति के बारे में सोच रहे हैं। सुनो, वैसे शास्त्र में लिखा अंते मति सहगति, अंत में जैसी हम लोगों की मति होगी वैसी गति होगी, लेकिन उसकी गति के बारे में सोच रहे हैं कि इसको कौन सी गति दूं। तो उस गति के बारे में सोच रहे हैं कि जो गति मैया यशोदा को, देवकी को, रोहिणी को, जो गति मैया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को दी, जो दिति अदिति को दी, जो देवहूति को दी, उस गति के बारे में सोच रहे हैं कि ये राक्षसी जरूर है, लेकिन ये मुझे जहर देने आई है, लेकिन फिर भी मुझे अपना स्तनपान कराने के लिए तो आई है। तो स्तनपान कराने का मतलब क्या होता है? मां स्तनपान कराती है अपने बच्चे को। सुनो ध्यान दे करके, बोले जहर जरूर लगा करके आई है, लेकिन एक मां का काम होता है दुग्ध पिलाना अपने बच्चे को, लेकिन मां के हृदय में तो ममता होती है, लेकिन ये तो मुझे जहर देने के लिए आई है। ओहो, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस गति के बारे में सोच रहे हैं। दो कारण, कहते हैं तीसरा कारण आता है, भगवान ने आंखें बंद करी। बोले भगवान सोचने लगे थोड़ी देर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि सोते हुए बच्चे को उठाते नहीं है कोई, तब तक हमारी मैया यशोदा आ जाएगी और तब तक ये चली जाएगी पूतना। जब तक हमें उठाएगी थोड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चा सो रहा होता है तो माताएं उसको उठाती नहीं है, बोले सोने दो, है ना। तीसरा कारण। चौथा कारण आता है महाराज, भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, सुनिएगा। आंखों से प्रेम भी होता है। भगवान ने आंखें बंद क्यों करी हैं? क्योंकि प्रेम जो होता है वो नेत्रों से होता है, और पूतना आई है उद्धार कराने के लिए। सुनिए ध्यान देकर के, पूतना आई है उद्धार कराने के लिए, तो प्रेम में किसी का वध नहीं होता। जरा कान की परत खोल करके सुनिएगा, प्रेम में किसी का वध नहीं होता। लेकिन माफ करना दोस्तों, भाइयों बहनों, आज के समय में लोगों ने प्रेम शब्द को भी नहीं छोड़ा। आज किसी से कहें, बोले कोई दोस्त थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बोले कैसे मर गया? अरे दोस्त के साथ गया है, न जाने क्या हो गया क्या नहीं हो गया। आजकल दुश्मन से डर नहीं लगता, क्षमा करना, दुश्मनी जिससे चल रही होगी उससे डर नहीं लगता, आजकल प्रेमी से डर लगता है। न जाने कब संबंध बना ले, न जाने कल क्या कर दे। हाँ? ध्यान देकर के सुनिए, संसार के लोगों से बचना। आजकल तो लोग प्रेम में, आज प्रेम भी करते हैं लोग तो किसी के कपड़ों से, किसी के तन से, किसी के ज्ञान से, किसी की कलाकारी से, किसी के वैभव से, किसी के धन से। लेकिन प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम तो एक छोटा सा शब्द है। प्रेम तो माँ बेटे से भी करती है, प्रेम तो पिता बेटी से भी करता है, प्रेम तो मित्र मित्र से भी करता है, प्रेम तो अनेक भाव हो सकते हैं। प्रेम कौन किससे नहीं करता? प्रेम पति पत्नी का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है, और प्रेम एक भाई बहन का भी होता है। अच्छा, किसी किसी बहन भाई में कितना प्रेम होता है, बिना बहन भाई के भोजन नहीं करते। हाँ भाई, जब तक बात नहीं कर लेते बहन से, बहन भाई से बात नहीं कर लेती, भैया सब ठीक ठाक है, बोले हाँ, तो चलो भोजन कर लिया, बोले हाँ, नहीं चलो हम भी करने जा रहे हैं, चलो। ये प्रेम की बात है। लेकिन आजकल का तो प्रेम ही कुछ अलग है महाराज। आजकल तो लोगों ने प्रेम की परिभाषा ही को बदल दिया। हाँ,
सच मानिए आप, घर से गए पढ़ने के लिए, कहीं अच्छी जगह माता पिता ने भेजा, बोले कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जाओ वहां पढ़ लो। अब क्या हुआ, अब माँ बाप सोचते हैं कि बेटा आएगा, अच्छी पढ़ाई करके आ रहा है, अच्छी पढ़ाई करके आएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, नौकरी लगेगी तो अच्छे से परिवार से बहू ढूंढूंगी, शादी करूंगी। बेटा का फोन आया, सुनो स्टेशन पे हम और दोनों जने उधर से आ रहे हैं, लेने आ जाना। घर वाले बोले शादी भी कर ली? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले प्रेम हो गया। तुम्हारा राम भलो करे तुम्हारा। ये क्या और उस माँ से तो पूछो, उस माँ के कितने सपने होंगे जिसने गोद में रखा। पिता के कितने सपने होंगे जिन्होंने मेहनत करके दिन रात जग करके कमाया और उनको पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए दिया। 2 मिनट का प्रेम का परिभाषा ये नहीं होता है। और सुनिए, प्रेम में संबंध ये नहीं होते जो आजकल लोग बना लेते हैं। प्रेम शब्द ही ऐसा है, प्रेम में पाया नहीं जाता। प्रेम जिसने किया है ना, उससे पूछना, प्रेम में खोया जाता है। बोलो राधे। हाँ, पाया नहीं जाता। प्रेम किसी के आसक्ति से नहीं होता, प्रेम किसी के तन से, धन से, वैभव से नहीं होता। प्रेम अपनी खुशी नहीं, दूसरे की खुशी के लिए प्रेम का भाव अलग है। राधा ने कृष्ण से किया प्रेम, तभी तो दुनिया में नाम अमर है। कृष्ण का नाम पहले नहीं आता कि श्याम राधे कोई न कहता, और कहते राधे श्याम। और एक बार जो मन से बोले, बन जाए बिगड़े काम। श्याम राधे कोई न कहता, ध्यान से सुनिएगा, श्याम राधे कोई न कहता, और कहते राधे श्याम। राधे का नाम पहले आया है। प्रेम की परिभाषा का भाव है। आजकल तो हमारे लोगों की, दुनिया के बुद्धि खराब ही पड़ी है, क्या करें? बोलो राधे। हाँ, प्रेम करेंगे तो किसी के धन से, किसी पे ठीक ठाक पैसा है, दौलत है, क्षमा करना है तो कुछ ऐसा लग रहा हो तो आपको, लेकिन जो बात होगी वो कही जाएगी। कथा प्रसंग का भाव है। प्रेम की परिभाषा ही अलग है। मेरे भाई बहनों, प्रेम तो एक निस्वार्थ होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्रेम सबसे करो। जब आप किसी से प्रेम नहीं करोगे तो आपसे कौन प्रेम करेगा? लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं किसी की धन से, दौलत से, जमीन से, गाड़ियों से। प्रेम तो एक निस्वार्थ भाव होता है। और आज प्रेम नहीं है तो आप सब लोग यहाँ ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रेम का भाव ही अलग है। नहीं, आपका प्रेम प्रभु की कथा से है। मैं कहता हूं प्रभु आपके ऊपर इतनी कृपा बना करके रखे, हमेशा इसी प्रकार आप सबका संबंध बना रहे। ये प्रेम का भाव है सार जगत में प्रेम और कोई सार नहीं। इस संसार में जो प्रेम के रिश्ते हैं, जो निस्वार्थ रिश्ते हैं, वही भाव आता है। आज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। क्यों? पूतना अपना उद्धार कराने के लिए आई है, पूतना मरने आई है। और मैं पूतना को कैसे मारूंगा? यदि पूतना से मेरे नेत्र मिल गए तो मैं पूतना का उद्धार नहीं कर सकता। ये महत्व है कथा का, क्योंकि प्रेम में किसी का वध नहीं किया जाता, किसी को मारा नहीं जाता। लेकिन आजकल तो दुनिया में बस यही चला हुआ है। इसलिए दुश्मन से दूर रहना वो बात एक अलग है, दुश्मन से सतर्क रहना वो बात एक अलग है, संविधान भी सिखाता है। लेकिन प्रेमी से भी दूर रहना। आजकल लोग न जाने कब रिश्ता जोड़ लें और न जाने कब रिश्ता तोड़ लें। हाँ? आज भगवान श्री कृष्ण ने 5वां 6वां कारण आता है। भगवान ने सोचा कि ये पूतना मुझे जहर पिलाने के लिए आई है, इसलिए मैंने तो कभी जहर पिया ही नहीं है। 7वां कारण आता है कि आंखें बंद करके
कृष्ण भगवान भोले बाबा को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं भोलेनाथ दौड़ो दौड़ो, आओ आओ। क्यों? क्योंकि तुमने तो जहर का एक्सपीरियंस भी कर रखा है पहले, और हमने तो जहर पिया भी नहीं है। हम तो दूध दही माखन मिश्री खाने आए वाले हैं। और शंकर जी ने तो पहले भी जहर पिया है जब समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि शंकर जी जहर को नहीं पीते ना तो आदमी की फुसकार इतनी तगड़ी रहती कि पूछो मत। वो तो भोले बाबा के गण ने पी लिया था, सर्प देवता ने। और जो सर्प बिच्छू कांतर इन लोगों ने, जो भोले बाबा के गण, जो समुद्र मंथन हुआ है ना, पता है ना आपको? समुद्र मंथन हुआ है तो कोलाहल मचाने वाला विष निकला, जहर सबसे पहले धरती से। सभी लोग तो डर गए। ब्रह्मा जी खुद चक्कर में पड़ गए, बोले अब क्या होगा महाराज? बोले अब क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले जब सृष्टि रची थी तो शंकर जी ने यह कहा था कि मेरी जहां जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। भोले बाबा को याद किया, भोले बाबा ने उस जहर को पान किया है, पूरा नहीं पिया। भोले बाबा ने कंठ तक रखा है। कहां तक रखा बोलो जरा? कंठ तक, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया, उनका नाम एक और पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। ऐसा भाव आता, इसलिए भोले बाबा ने तो जहर पी लिया, इसीलिए तो भोले बाबा को पुकार रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि भोले अब तुम दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अब तुम आओ। अच्छा, आप हम सब लोग भी भोलेनाथ जी को बड़े भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से जरा मनाते हुए चलते हैं भाव से। किस किस को बुलाना है भगवान शंकर को बताओ जरा, पक्का? तो पीछे वाले भी तालियों का भाव रखेंगे और कहना है कि श्वास श्वास पर ओम भज, कि श्वास श्वास पर ओम भज, और वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को भैया, और आमन हो न हो। कहना भोले बाबा से प्रेम से, मीठी मीठी तालियों का भाव रखते हुए, भोले तुम आ जाना, कि भोले तुम आ जाना, और बीच भंवर में नैया पार लगा जाना, बीच भंवर में नैया पार लगा जाना, भोले तुम आ जाना, ओ भोले तुम आ जाना, भंवर में नैया पार लगा जाना, कि भोले तुम आ जाना, रे बाबा भैया पार लगा जाना, इस खबर में पार
ना ठुकराना। जय हो। हे भोलेनाथ हमें ना ठुकराना, हमें भी अपनाना, हमें भी ठुकराना, हमें भी अपनाना, बीच भंवर में नैया पार लगा जाना। बोले तुम वहाँ जाना, बोले तुम वहाँ जाना, बीच भंवर में नैया पार लगा जाना, बीच भंवर में नैया पार लगा जाना। तुम वहाँ जाना, बोले तुम वहाँ जाना, बीच भंवर में नैया पार लगा जाना। भोले पार लगा जाना। दीनों के हो दीनानाथ तुम, ओ भोले भंडारी बाबा। दीनों के हो दीनानाथ तुम, ओ भोले भंडारी बाबा। मेरी विनती सुनना बाबा, आया शरण तुम्हारी। मेरी विनती सुनना बाबा, आया शरण तुम्हारी। हमें ना ठुकराना, जय हो। हमें भी अपनाना, जय हो। हमें ना ठुकराना, हमें भी अपनाना, इस भंवर में नैया पार लगा जाना, इस भंवर में नैया पार लगा जाना। इस भंवर में नैया पार लगा जाना, भंवर में नैया पार लगा जाना। इस भंवर में नैया पार लगा जाना। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय तुम आ जाना, भोले तुम आ जाना, बीच भंवर में नैया पार लगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भोले बाबा को मनाया और आप ऐसा मानिए भोले आए कहां आकर के बैठे, भगवान श्री कृष्ण के होठों पे। बोलो एक बार जोर से, बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा भगवान शंकर कन्हैया के होठों पर आकर के विराजमान हो गए। पूतना ने जैसे मेरे कन्हैया को उठाया और अपना स्तन भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद में दिया ना, तो आज भगवान एक एक चीज का पान नहीं कर रहे, तीन तीन चीजों का पान कर रहे हैं। सुनो, हाँ? तीन तीन चीजों का पान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। तीन तीन चीजों का पान कर रहे हैं क्या? सबसे पहले तो दुग्ध पान कर रहे हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान होकर के भगवान शंकर जहर भी पी रहे हैं और पूतना के प्राणों को भी पी रहे हैं। और पूतना के जब प्राण निकल रहे हैं तो जोर जोर से चिल्ला रही है पूतना, सामुंच मुंच सामुंच, अरे लाला छोड़ छोड़, बड़ा कष्ट होता है, अरे लाला छोड़ छोड़, बड़ा कष्ट
कृष्ण कहते हैं कि मौसी पूतना, अरे ओ मौसी पूतना। बोले हाँ। बोले सुन, हमारी मैया ने पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। और पूतना क्या कह रही है? छोड़ छोड़। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मौसी जी, हमारी मैया ने पकड़ना सिखाया। अब आपको ऐसे विश्वास ना हो तो सुनिए, उस दिन से जो छोटे छोटे बच्चे होते ना, जैसे नन्हा सा बालक कोई हो, बालक जन्म लेके आता है, आपने देखा होगा, मैया का पल्लू पकड़ ले तो ऐसे पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। उंगली पकड़ लेगा तो ऐसे पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। भगवान बोले हमारी मैया ने तो पकड़ना सिखाया, छोड़ना नहीं सिखाया। हमारी तो जो शरण में आ गया उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। देखते देखते पूतना कहने लगी, अरे कृष्ण तूने मेरा रूप नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मौसी जी मैंने नेत्र बंद करके सब कुछ देख लिया। तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम हो क्या? तुम वही हो ना, राजा बलि की बेटी रत्नमाला। ओहो, देखते ही देखते मेरे गोविंद ने, पूतना ने अपना रूप भयंकर किया, इतना विशाल रूप धारण कर लिया मानो, हाँ। अब कई लोग तो पंडित जी कथा सुनाते हैं तो वो ये कहते हैं, शायद पता नहीं आप लोगों को भी सुनाई होगी कथा, अलग अलग लोगों का कहना है ना। कई लोग तो ये कहते हैं, साहब सुनो, जब पूतना मरी ना, कि भैया जब पूतना मरी तो नाक गिरी तो नागपुर बन गयो। बोले कान गिरे तो कानपुर बन गयो, अलके गिरी तो अलीगढ़ बन गयो, हाथ गिरे तो हाथरस बन गयो, और मूड़ गिरे तो मुरसान बन गई। देखो हाथरस और मुरसान तो नजदीक है, लेकिन एक बात कोई तो क्या कहने वाली, अब पंडित लोग कछु कथा सुना दे, कोई कहे को कान गिरे तो कानपुर बन गए पूतना के। भैया झांसी में क्या गिरो पूतना को, कछु गिर को हो यूं बताओ, क्यों जी झांसी वाले हो? हाँ है? बड़ा सुंदर सा प्रसंग आवे। झांसी में भैया गिर भी नहीं सके चो, जहां तो चीर वाले खाती बाबा बैठे। लगाओ एक बार जोर से जयकारो, चीर वाले खाती बाबा की। हाँ, क्योंकि जहां तो बाबा बैठे यहाँ पूतना उतना कोई मतलब नहीं। हाँ, यहाँ से सब दूर रहे, राक्षस प्रवृत्ति के। यहाँ तो भक्त ही पधार है। एक बार जोर से बोलेंगे, राधे बोलो, राधा रानी सरकार की। देखो भागवत में ऐसा वर्णन आया है, पूतना का उद्धार किया है भगवान ने। तो पूतना का जो शरीर है ना, वो 6 कोस में गिरा है। 6 कोस का मतलब क्या होता है? 6 कोस का हो गया 3 किलोमीटर होता है एक कोस में। 6 18 किलोमीटर के बीच में गिरी पूतना। कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर के बीच में गिरी। कहते हैं कि गोकुल से लेकर के मथुरा तक पुल अपने आप बन गया। कई तो ब्रजवासी उसके ऊपर होके निकल गए गोकुल, गोकुल से इधर आ गए, इधर से गोकुल पहुंच गए। अभी जो गोकुल बैराज वाला पुल बना रखा है ना, उसी जगह पे बना रखा है। हाँ, कभी मथुरा आओ आप लोग घूमने के लिए, दिखाते हैं आपको। तो गोकुल बैराज के नाम से प्रसिद्ध है पुल, उसी जगह पूतना गिरी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, संत कहते हैं, आज पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको दाह संस्कार किया। आज उसके शरीर से दुर्गंधी नहीं आई, सुगंधी आई। क्यों? क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ है उससे। ऐसा प्रसंग आता है। इसके बाद अघासुर, वृत्तासुर नाम का एक, तृणाव्रत नाम का एक राक्षस, कई राक्षस आते हैं अब तो। तृणाव्रत कहते हैं भगुड़ा बना करके, अभी इन दिनों में ज्यादा चलते हैं वो।
गोल गोल घूमेंगे, देखे होंगे आपने। क्या बोले तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ भगूड़ो बोले उनकी भाषा में। हाँ, गोल गोल घूमे ना गर्मी में, ओ धूल उड़ जाएगी बहुत ऊंची ऊंची। क्या बोलते हैं? भूत? हाँ, उठा क्या बोले? रामदूत बाबा। बताओ ना, हमें पहचान कम से कम समझ में तो हमें झांसी की भाषा भी थोड़ी सीखनी है ना। नामूट, नागूट है, लागू, ला, लागू, लागूट बाबा। नहीं नहीं, यहाँ की देखो देखो अलग अलग भाषा है। कई जगह बोलते हैं भूत आयो, गोल गोल करके घूमे ना। बोलो नारायण भगवान। मैं तो पहली बार आया हूँ भैया झांसी, तो इसलिए देखो अच्छे जरूर है। कोई बात समझ में ना आवे तो पूछ लेना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है। बोलो एक बार जोर से राधे। करेरा में कथा कर रहे, एक बार ऐसो आयो पूरे टेंट उड़ा ले। हाँ, पूरा टेंट गायब। वही लागूट बाबा तुम्हारा, वही आयो एकदम आयो, पता नहीं कहाँ से आयो, एकदम आवे गोल गोल करके घूम दो। हमारे यहाँ तृणाव्रत कहते हैं उसे, तृणाव्रत भगूड़ा। वो एकदम से गोल गोल करके घूमेगा भगूड़ो, और एकदम से वही राक्षस बन करके आयो, भगवान को उड़ा करके ले गया, बहुत ऊंचा उड़ा करके ले गया भगवान को। भगवान ने देखा, एक मुष्टिका को प्रहार किया और तृणाव्रत की उद्धार कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अब मैया हर किसी को गोद में कन्हैया को नहीं देती है। कहती है आजकल राक्षसनियों का पता नहीं, भेष बदल करके आ जाए, न जाने कोई किस रूप में कोई किस रूप में, हम अपने लाला को किसी को। अच्छा, उसी बीच क्या हुआ कि उसी बीच भगवान शंकर आ जाते हैं, वो दर्शन करने आए। और भगवान शंकर दर्शन करने आए तो अकेले नहीं आए, उनके साथ पार्वती मैया भी आई। हा? पार्वती मैया भी आई, लेकिन चले आ रहे थे दर्शन करते करते। सुनो ध्यान देकर के, बड़ी सुंदर कथा है। पार्वती मैया ने देखा, अब भोले का तो स्वरूप ही ऐसा है, नंदी पे सवार, धुनी रमा करके, सर्प बिच्छू कांतर गले में लटका करके चले आ रहे हैं। सो एकदम से पार्वती जी बोली, सुनते हो? बोले हाँ। तुम्हें मैया प्रवेश नहीं करने देगी, अंदर नहीं जाने देगी। बोले क्यों? बोले ये रूप देखो कैसा बना के रखा तुमने, अच्छे से रूप बना के आते हैं, ऐसे कैसे जाने देगी मैया तुम्हें? बोले बोल तो ठीक रही हो, लेकिन शंकर जी बोले वो हमारे इष्ट देव हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे कौन है? इष्ट हैं। अरे हमें कोई नहीं रोक सकता कृष्ण के दरबार से। तो भैया ने जैसे देखा तो रोक दिया। भगवान शंकर कहने लगे, मैया मैया मेरे दिल की बुझा दे, लाला के दर्शन करवा दे। मैं काशी से आयो और संग ना दिया। मैया मैं काशी से आया हूं, तेरे लाला के दर्शन करने के ताई आया हूं मैया, अब तुम को अपने लाला के दर्शन करा। मैया बोली, बाबा देख तेरे गले में जो बड़े बड़े सर्प पड़े हुए हैं, जब मुझे इतनी बड़ी को डर लग रहा है तो मेरो लाला तो छोटो सो है, वो तो डर के मारे बेचारो मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तुझे काशी से आया हो, चाहे बनारस से आया हो, चाहे बंबई से आया हो, बोलो राधे। हाँ, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। एक बार बोलो जरा जोर से, राधे। हाँ? अब तो पार्वती जी मिली रास्ते में, हाँ हो गए दर्शन। अरे हमें तो घुसने भी ना दियो भीतर। बोले तुम ऐसे जाओगे तो फिर कौन घुसने देगो तुम्हें? बोले एक काम करो। बोले क्या? हमारे संग चलो। कैसे चलोगे? पर पार्वती मैया बोली, हमारे संग चलोगे ना
तो तुम्हें ये रूप बदलना पड़ेगा। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। भगवान शंकर बोले कि देवी, मैं कृष्ण के दर्शन के लिए, कन्हैया के दर्शन के लिए जो रूप बदलना पड़े मैं वो बदलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे लाला के दर्शन होने चाहिए। कहा तो तुम छोटे से बालक बन जाओ। भगवान शंकर छोटे से बालक बन गए। अब बोले अब कैसे जाएं? पार्वती मैया ने कहा मेरी उंगली पकड़ो, चलो मेरे साथ। हाँ, अब शंकर जी ने उंगली पकड़ रखी और चलती जा रही। अच्छा, वहां लाइन लग रही थी। अब आजकल लाइन से दर्शन, जैसे कई जगह लाइन से दर्शन होते हैं, ऐसे ही चलते जा रहे। अब चलते जा रहे तो पीछे से धक्का आया, एक जोर से धक्का आया। तो पार्वती जो थी वो तो घुस गई भीतर, और इतनी देर में भीतर से धक्का आया तो शंकर जी फिर बाहर, उंगली छूट गई। अब पार्वती मैया पीछे की तरफ देखे और कहे में शंकर जी से आओ आओ। अब कुछ वहां पे जो गोपियां थी वो कह रही हैं, अरे देखो छोटा सा लाला है किसी का, छोटा सा बच्चा है, अरे ये किसका है, अरे ये छोटा सा बालक किसका है। अब पार्वती जी जो थोड़ी कहे कि मेरा लाला है। हाँ, पार्वती जी थोड़ी कहे मेरा लाला है, वो तो शंकर जी थे। अब तो चक्कर में पड़ गए। अब बोले शंकर जी, बोले पार्वती तू दर्शन करने जा, अब हमें दर्शन होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। शंकर जी कहीं नहीं गए, वहीं धूनी रमा करके वृक्ष के नीचे बैठ गए। इधर जैसे शंकर जी जब निराश लौट करके गए तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया, और मैया ने तो सोचा कहीं मेरे लाला को नजर तो नहीं लग गई, कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, और बड़ा सुंदर सा भाव रखा। सभी कहने लगे कि कौन आया यहाँ पर, कहीं मेरे लाला को नजर तो नहीं लगा दिया। तो कहा एक बाबा आए। तब तो एक गोपी बोली कि तब तो ठीक है, इन महात्मा लोगों पे और तो कोई काम है नहीं, और ये जादू टोना जानते हैं तो इन्होंने कोई नजर जादू टोना लगा दिया होगा। अब तो भैया गाने लगी, बड़ा सुंदर सा भाव है। कि मेरे लाला पे टोना, ये जादू टोना वाले जो होते हैं ना, कि मेरे लाला पे जादू कर गयो वो जो भी मत मारो, मेरे लाला पे जादू कर गयो, लाला पे जादू गयो, लाला पे जादू कर गयो, कर गयो। ऐसे ऐसी बात हाथ ना है। चीर वाले खाती बाबा के अन्न में बड़ी तपस्या है, बड़ी कृपा है, पर क्या बताऊं ऐसे ऐसे भुजंगी पर है कि जिन्हें तो कोई असर ही ना है। उठा कर अपने पर दोनों हाथ सभी लोग, और पीछे वाले भी आनंद लेते हुए चलेंगे। सभी लोग जय जय श्री। नीचे नहीं कर रहे, तालियों का भाव रखना, और कहने लगा मेरे लाला पे जादू कर गयो जोगी हिम्मत मारो, मेरे लाला पे जादू कर गयो जोगी हिम्मत मारो, वो जोगी हिम्मत मारो सखियो, वो जोगी हिम्मत मारो, वो जोगी हिम्मत मारो सखियो, वो जोगी हिम्मत मारो, वो मेरे छोरा को
नजर उतारो। भेष बदल के देखो बाबा, जाने कहाँ से आए गए हो। भेष बदल के कहाँ से आ गए हो बाबा। मेरो बाबा, मेरो बाबा। भेष बदल के देखो बाबा, जाने कहाँ से आए गए हो। भेष बदल के जाने कहाँ से आए गए मेरो बाबा। मतवारे आने आए के गला पे जादू डालो। और कहने लगी मैया, मेरे छोरा पे नियत, मेरे छोरा पे नियत, घर गया घर गया। काऊ काऊ की आदत हो है, सही बताऊं, बोला बांके बिहारी लाल की। हाँ, कोई कोई मैया की ऐसी नजर हो, सत्य बताऊं मैं आपको, बहुत सी लोग सोचते हैं ना किसी का लाला जैसे नजर लग जाती है, वैसे हम मानते नहीं इसको, नजर को, न जादू टोने को। और आजकल बहुत चला हुआ है ये नजर का और जादू टोने का। बोलते ना नजर लग गई होगी, किसी की नजर लग गई होगी, है ना। देखो सुनो, कन्हैया की नजरों में बंद रहोगे तो दुनिया की नजर लगने वाली नहीं है। बोलो राधे। हाँ, और उनकी नजरों से दूर रहोगे तो किसी की नजरों में जाओगे तो नजर लगेगी लगेगी है। इसलिए क्या कह रही है मैया, उठा जरा दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे प्रेम से, और कह रही है मैया, मेरे छोरा पे नियत, मेरे छोरा पे नियत धर गयो धर गयो। मत मारो रे तेरे लाला पे होना, ओ जोगी मत मारो सखियो, जोगी मत मारो, जोगी मत जोगी मत मारो, ओ जोगी मत मारो सखियो, ओ जोगी मत मारो, ओ जोगी मत मारो सखियो, ओ जोगी मत मारो। मेरे छोरा पे लाला पे मेरे काना पे तोहरा कर गयो कर गयो। मत मारो तोहरा कर गयो, जोगी मत मारो, जोगी मत मारो रे, जोगी मत मारो, जोगी मत मारो, जोगी मत मारो, जोगी मत मारो। मेरे लाला पे टोना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मैया तो कहने लगी कि मेरे लाला पे जादू टोना करके चलो गयो, लेकिन भगवान शंकर ने कोई जादू टोना थोड़ी नहीं करो। हाँ, क्योंकि शंकर जी तो कह रहे हैं कि मुझे मैया ने दर्शन नहीं कराए, लेकिन कन्हैया जी क्यों रो रहे हैं कि मैया को कौन समझाए कि ये भोले बाबा आए थे, दर्शन करने नहीं आए, दर्शन कराने आए। इसमें दो भाव आते हैं, ध्यान दे करके सुनिए। कई लोग मंदिर जाते हैं ना, आप ये सोच करके मत जाओ, आज से मेरी एक बात मानो, आप ये मत सोच के जाओ कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। आप ये सोचो कि प्रभु ने हमें बुलाया है, हमारे दर्शन करने होंगे। बोलो राधे। हाँ, ये जरूरी थोड़ी है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तो हम कहीं जा नहीं सकते। हो सकता है उनकी मर्जी हो। मेरे भाई बहनों, भगवत प्रेमियों, झांसी वासियों, के पुरी वासियों, ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव आता है। आज भगवान शंकर कहीं दूर नहीं गए। जब कन्हैया रोने लगे तो दौड़ करके एक गोपी जाती है, कहती है मैं ढूंढ करके लाऊंगी, चाहे बाबा कहीं पर भी गए होंगे मैं ढूंढ करके लाऊंगी। बाबा कहीं नहीं गए थे। एक पेड़ था कदम का, उस कदम के पेड़ के नीचे धुनी रमा करके बैठे, और जाती है एक गोपी। उसका भाव तो देखिए, वो गोपी क्या कहती है कि चल रे योगी नंद भवन में, कि चल रे योगी नंद भवन में, और तो यशोदा तेर रही,
बाके लाला को नजर लगी, जल्दी चल नहीं तो देर भई। हाँ? अरे बाबा, तुम यहाँ तपस्या करने बैठे हो, उसका लाला कितनी देर से रो रहा है पता है तुम्हें? यशोदा ने बुलाया। अब शंकर जी बोले हम ना जाने वाले। क्यों? क्योंकि अभी तो यशोदा ने हमें अंदर भी नहीं जाने दिया, हम ना जाने वाले। अब तो मैया बोली कि सब बाबा एक जैसे होते हैं। अब मुझे तो लगता है कि यही बाबा दिखे जो गए थे, क्योंकि जिसकी दृष्टि समय। देखो मैं मानता हूं कि देखने के नजरिया अलग अलग है। हमारा एक भजन है ना, उसमें हमने एक सुंदर सी पंक्ति गाई है कि दुनिया लगती पागल खाना, यहाँ तरह तरह के पागल हैं, यहाँ तरह तरह की आंखें हैं और तरह तरह के काजल हैं। सुनिए ध्यान देकर के, काजल का मतलब आंखें जरूर वही हैं, लेकिन काजल भी देखने की दृष्टि, चश्मा लोगों के दूसरे चढ़े हुए। अब जिनको अच्छा नहीं देखना होगा, बुरा देखना होगा, वो बुरा ही देखेंगे, अच्छा नहीं देखेंगे। आप समाज में कितना भी अच्छा काम कर लेना, आप मेहनत करना, अच्छे नंबर से पास होकर के आना। कई लोग तो होंगे अरे नकल करी होगी जरूर, इतने तो योग्य है ही नहीं, कैसे कर लिए पास। लोगों की दृष्टियां अलग अलग है। दुनिया लगती पागल खाना, यहाँ तरह तरह के पागल हैं, यहाँ तरह तरह की आंखें हैं और तरह तरह के काजल हैं। कि मौसम की क्या अब बात करें, अब बिन मौसम के बादल हैं, बादल भी बिन मौसम के। हाँ? मेरे दिल की टेर सुनो कृष्णा, हम तेरे प्रेम में पागल हैं। हाँ? हे कान्हा, हमारी तो नजरों में श्याम समाया, इसलिए हम तेरे प्रेम में पागल हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव वृंदावन के भजन सम्राट बाबा रसका पागल जी, उन्होंने बड़ा सुंदर सा वर्णन कर दिया कि कोई पागल है धन दौलत का। उन्होंने फिर अलग अलग वर्णन किया है कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल पुत्र और नारी का। हा? कोई पागल है धन दौलत का, कोई किसी के पास ज्यादा पैसा है तो पागल है, किसी के पास नहीं है तो पागल है। कोई पुत्र का पागल है, कोई नारी का ही पागल है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल पुत्र और नारी का, लेकिन सच्चा पागल तो वो पागल जो पागल बाके बिहारी का। किनका? जो पागल बाके बिहारी का। एक बार बाके बिहारी के पागल बनकर के तो देखो, ऐसा सुंदर सा भाव आता है मेरे भगवत प्रेमियों। जो पागल बाके बिहारी का। दुनिया के नजरों की क्या करें, दुनिया की सोच का क्या करें, ये तो दुनिया है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है, इसलिए छोड़िए, प्रसंग पे आओ जहां कथा चल रही थी भगवान की। बोलो एक बार जोर से राधे, बोलो राधा रानी सरकार के। अब तो भगवान शंकर आए और आकर के भगवान शंकर ने जैसे ही कन्हैया को देखा। अच्छा देखो, मिलना किससे कैसे चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनना जरा, बहुत सुंदर सा प्रसंग है, ये भी अच्छा है। ये इससे भी कहते हैं, ये प्रसंग भी हमारी समझ में आ गया ना तो हमें पूरी कथा का फल मिलेगा। किस व्यक्ति से कैसे मिलना चाहिए ये प्रसंग सिखाते हैं। आज जैसे शंकर भगवान ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने शंकर भगवान को देखा तो क्या हुआ कि 4 मिले 64 खिले। हाँ? कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। कि हर जन सो हर जन मिले और बेहसे 60 करोड़। 4 मिले 64 खिले। 4 मिलने का मतलब क्या है?
दो नेत्र अपने, दो नेत्र सामने वाले के। किसी से मिलो तो चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। कई लोग तो पूछो मत, किसी से मिले ना, अरे भैया ठीक हो, इतने दुख दे देंगे वो, पूरे संसार के दुख इन्हीं को दे दिए। सच मानो आप। किसी किसी पूछे अरे ठीक हो, अरे कुछ ना महाराज टाइम पास कर रहे हैं, ये परेशानी है वो परेशानी है। हाँ, आपके रोने से, आपका चेहरा बिगाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा वही जो मेरे प्रभु को, मालिक को मंजूर होगा। चेहरे को प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे गुरुजी 5 बातें बोलते हैं। सबसे पहले मस्त रहना। क्या रहना, बोलो जरा, हाँ जोर से बोलो, पीछे वाले भी। क्या रहना, मस्त रहना, खा पी के मस्त रहना, जो मिल जाए सो ठीक है। चक्कर में पीछे के में मत रहो, पीछे क्या मिलेगा, पीछे वाले को ज्यादा बढ़िया नहीं मिलता। सबसे पहले खाओ, प्रेम से बोलो राधे। हाँ, बहुत से लोग तो खाना ही छोड़ देते हैं। घर में झगड़ा हो जाए ना थोड़ा सा, ले जाओ हम नहीं खाना, खाने नहीं। खाना सबसे पहले खाओ, मस्त रहो। क्या रहो, मस्त रहो। मस्त का भी अलग भाव है। बाहवारे मौज फकीरी में, बाहवारे मौज फकीरी में। तुम टेंशन लेकर के कर भी क्या सकते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, एक टेंशन एक ऐसी बीमारी है, मैं थोड़ा सा यहाँ प्रसंग आपका रोक, कथा रोक करके थोड़ा समझाते हैं। टेंशन का मतलब क्या, और टेंशन सबके पास है। एक बात और बताऊं, कभी कभी तो समझ में नहीं आता। हाँ, टेंशन का मतलब क्या पता है? कई लोग सोचेंगे कल क्या होगा, अरे मैं ये काम करूंगा कैसे करूंगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, अरे बेटी की शादी होगी नहीं होगी, कितना खर्चा होगा, कितना वो होगा ये होगा। और एक बात बताऊं, लोग इतनी टेंशन ले लेते हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं कि आजकल इतनी बीमारियां चली हुई हैं, 1 मिनट में कहीं पड़ जाए अटैक तो सो गोविंदा मर जाओ। टेंशन लेने से होगा क्या? हाँ? हमारे ऊपर कोई बोझ आए ना तो उस बोझ को भगवान के ऊपर डाल दो, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। है भाई, मेरी जो गाड़ी चल रही है ना उसका तो ड्राइवर हो रही है, तू जाने तेरा काम जाने। हम तो जीवन के भी बने। रही बात टेंशन की, तो मैं आपको एक बात बताता हूं बड़ी सुंदर सी। ये टेंशन एक ऐसी बीमारी है, जैसे आप लकड़ी काट करके, पेड़ की लकड़ी काट करके और जंगल में डाल देना, और जब वो लकड़ी जैसे धीरे धीरे सूखने लगेगी तो एक कीड़ा होता है इसके अंदर, घुन बोलते हैं, घुन। वो घुन उसको अंदर ही अंदर, जब आप किसी दिन बाद जाकर के देखोगे तो अंदर ही अंदर वो लकड़ी जो है वो खोखली मिलेगी आपको। ऐसी टेंशन इंसान को खोखला कर देती है। एक बार पता है क्या हुआ, एक सेठ जी ने अपने पड़ोसी से 1 लाख रुपए ले लिए। कितने लिए? 1 लाख। अब उसको देने का टाइम आ गया, जैसे कल देने हो, तो उसको टेंशन हो गई बेचारे को। अरे होगी भी, व्यवस्था हो नहीं पाई उसको देने की। अब पत्नी ने बनाया खाना, वो तो खाना बनाया उसने अच्छा, अब वो तो खाना बनाने लग रही है, और सेठ जी क्या कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी भीतर कभी बाहर, कभी हो फिर नीचे फिर भीतर फिर बाहर। सेठानी उसकी बोली, आज क्या हो गया इसको, बड़े चक्कर कट रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी भीतर कभी बाहर। बोली सुनो, बोला हाँ, खाना खा लो। एक बार इतना तू ही खा ले, मुझे नहीं खाना।
एक बेचारी डर गई। टेंशन होती किसी किसी आदमी को, तो एकदम से बोल एकदम पड़ गई, बेचारी डर गई, कांप गई, सीधी सांची थी बेचारी। बोले मैंने क्या कर दिया भाई? हाँ, बेचारी फिर रोटी बनाने लग पड़ी, बेचारी बनाती रही। लेकिन सेठ जी का वही हाल, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी भीतर कभी बाहर। फिर उसने हिम्मत से कहा कि अरे सुनो, ये खाना ठंडा हो जाएगा, खाना तो खा लो। तो उसकी भी थोड़ी समझ में आया, बोले सुनो, पता है तुम्हें? बोले क्या? मुझे इतनी बड़ी टेंशन है। तो मुझे क्या पता टेंशन है, काहे की टेंशन है? तुझे लग रहा होगा खाना अच्छा, मुझे नहीं लग रहा खाना। मैंने पड़ोसी से 1 लाख रुपए लिए और कल देने, और तू कह रही है टेंशन नहीं होगी। पता है तुझे कितनी बड़ी टेंशन है मुझे? अरे तो तू खाना तो खा ले भाई, मैं तो खाने के लिए बोल रही, टेंशन तू जान, तूने लिए तू दे ना। न मैंने लिए न मैं दे रही, तू खाना तो खा ले। बोला दब, मुझे नहीं खाना। तो वो बेचारी थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी और धैर्य से काम भी लेती, सीधी भी थी और योग्य भी थी। और जो योग्य इंसान होता है ना, वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेता, वो धैर्य से काम लेता। तो उसने कहा किससे लिए पैसे? बोले पड़ोसी से। कितने लिए? बोले 1 लाख। देने कब है? बोले कल सुबह। बोले मैं अभी आती हूँ, 10 मिनट रुको। उनका घर दूर थोड़ी है, वो गई पड़ोसी के यहाँ पे। अब आजकल तुम जानते हो, कुंडी खटखटाने की तो आवश्यकता है नहीं, सबके यहाँ वो बैल लगी हुई है। तो घंटी दबाई उसने, वो 2 मंजिल मकान था। उन्होंने कहा देखो रात्रि के समय ये भाभी जी कैसे, क्या मतलब? वो सोच रहे कि बड़ा ईमानदार आदमी है वो, बोले शायद इनको भेजा होगा पैसे लेकर के, पैसे देने के लिए। अरे बोले भाभी जी कोई बात नहीं, सुबह का वायदा था, सुबह ही आ जाते पैसे। अरे बोले तुम नीचे आओ। बेचारा गया, दरवाजा खोला कि तुमसे पैसे लिए? बोले हाँ। कितने लिए? 1 लाख। देने कब है? बोले सुबह। तो उसने कहा तुझे वो कभी नहीं मिलेंगे। गेट पकड़ के वही खड़ा रह गया बेचारा। अब आकर के बोली, बोले अब तो खाना खा लो। बोले क्यों? बोले अब तुझे ऊपर नीचे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वो लगाना होगा ऊपर नीचे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और बेचारा वहीं खड़ा रह गया बेचारा, वो ऊपर भागे कभी नीचे, वो ये क्या कह चली गई मेरे से। तो ये टेंशन तो एक ऐसी बीमारी है, आज तुम्हारे पास है, कल किसी के पास है। आज मेरे पास है तो कल और के पास है, फिर उधर है, फिर उधर है, फिर उधर है। ये टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, होता तो मेरे प्रभु की मर्जी से है। इसलिए टेंशन में आजकल हम लोग देखते तो हैं कितनी बीमारियां चली हुई हैं, इतना सा मन होता है, इतनी बड़ी टेंशन लेकर के लोग घूमते हैं। कई बार क्या हुआ महाराज? अरे बोले शाम को ठीक ठाक खाना पीना खा के सोए। बोले सुबह क्या हुआ? अरे सुबह देखा तो डेड बॉडी मिली। क्या हुआ? अरे कोई टेंशन में मर गया। क्या करना सोच करके। उठाइए जरा अपने अपने दोनों हाथ प्रेम से ऊंचे ऊंचे, तालियों का भाव रखना और कहना कान्हा कि क्यों घबराऊं मैं। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेम से तालियों का भाव रखेंगे सभी लोग कि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। आप लोग भी गाओ बड़े भाव से, है? हम लोग तो गाते रहते हैं, कोई बात नहीं। सुनो, आप भी तो एक रिश्ता बना करके देखो, भगवान के ऊपर डाल करके देखो। उठाओ अपने अपने दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे सभी लोग और गाते हो चलना कहना कि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो
भटका मोहन जन्म जन्म का भटका मोहन युग से मैं तरसा मोहन युग युग से मैं तरसा मोहन। मैं तो जन्म जन्म से यही प्रार्थना करता रहता हूं कि ये जीवन मिले तो तेरा गुणगान। और मैं आपको सत्य बताएं, इस जीवन के ऊपर इतनी कृपा मेरे गोविंद की कि हम तो उनका भजन तो क्या, उनका कभी नाम भी नहीं ले सकते थे, लेकिन ऐसी गोविंद की कृपा दृष्टि उनकी नजर फिरी और आज इतना दिया मेरे लखदातार ने। शायद इनका सहारा नहीं होता और इनका नाम नहीं होता अगर श्याम सुंदर का, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। इसलिए मेरे गोविंद की कृपा दृष्टि है। आप भी मेरे प्रभु का भजन कीजिए, चिंतन कीजिए, इन कथाओं से जुड़े रहिए, ऐसे अनुष्ठानों से जुड़े रहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जीव का काम कर्म करने का है। भगवान कहते हैं गीता में, तू मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदम ना बढ़ाऊं तो कहना। तू मेरे लिए गुणगान करके तो देख, दुनिया से तेरा गुणगान न करा दूं तो कहना। भक्त ने वर्णन कर दिया, सदियों से तेरा हूं दीवाना, दीवाना सदियों से तेरा हूं दीवाना, ये जन्म जन्म का फेरा है, जन्म जन्म का फेरा है, ये जन्म जन्म का फेरा है। कान्हा एक तेरी सांवली सूरत पे मेरे प्यारे, ये दिल दीवाना मेरा है, ये दिल दीवाना मेरा है, दिल दीवाना मेरा है, दीवाना मेरा है। नंदलाल तेरे दीदार बिना, दीदार नंदलाल तेरे दीदार बिना, इस दिल में हुआ मेरा है, दिल में हुआ तेरा है, दिल में हुआ तेरा है। एक बार तो तू मुझसे कह दे, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तेरा है, तू मेरा है। खाई है जमाने की ठोकर, खाई है जमाने की ठोकर, एक तू ही मिला दीदार मुझे, तू ही मिला दीदार मुझे, तू ही मिला दीदार मुझे। इस उजड़े गुलशन की अब तक न मिली है बहार। कान्हा ओ नंद के दुलारे, हम सबके रखवारे, तू धेर नगर झटपट दिखला दीदार मुझे, दिखला दीदार मुझे, दिखला दीदार मुझे। मेरे प्यारे, एक भक्त तो कहता है कान्हा, आयो कर श्याम इन गलियन में रोज रोज, श्यामा आयो कर श्याम इन गलियन में रोज रोज, रूखी दुखियार हम गरीबन की खायो कर, रूखी सुखियार हम गरीबन की खाया कर। कान्हा
गरीबों की रूखी सूखी क्यों खाओगे? आप तो दूध दही माखन मिश्री खाने वाले हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कान्हा, कहेंगे क्या? खायो कर माखन, खायो कर माखन मलाई खूब लूट लूट, खायो कर माखन मलाई लूट लूट, खायो कर माखन, खायो कर माखन मलाई खूब लूट लूट। तुम लूट लूट करके चुरा चुरा करके माखन खाओ, लेकिन एक काम कर देना। बोले क्या? ले जा सुरीली तान बांसुरी सुनायो, ले जा सुरीली तान बांसुरी सुनायो, ले जा सुरीली तान बांसुरी सुनायो, ले जा सुरीली तान बांसुरी सुनायोगे। इसलिए तो कहना है क्यों घबराऊं मैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। और तुम वो झांसी वाले तो बुलाना ही नहीं चाहते हो भगवान को, है? किसी ने कहा पता? कौन कहता है भगवान आते नहीं सच्चे मन से प्रभु को? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? भिलनी की तरह खिला करके तो देखो, सबरी की तरह खिला करके तो देखो, एक बार प्रभु को बुला करके तो देखो। उठा दो दोनों हाथ ऊंचे, सभी लोग प्रेम से और तालियों का भाव रखेंगे कि क्यों घबराहूं मैं, तेरा तो शाम से नाता, घबराऊं मैं, तेरा तो शाम से नाता है। तेरी तो जीवन गाड़ी, तेरी तो जीवन गाड़ी, हम सबकी जीवन गाड़ी रे, सबकी जीवन गाड़ी, राम चलाता है। क्यों घबराहूं मैं, तेरा घबराऊं मैं, तेरा तो शाम से नाता है। तेरा तो शाम से नाता है, 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 कि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से ना। बोले बालकृष्ण भगवान की जय देश। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, हमें तो ठाकुर जी का भाव रखना है। आज भगवान शंकर कहीं नहीं गए, दर्शन करते ही अब तो नंद बाबा ने पैर पकड़ लिए भोले बाबा के कि हे भोलेनाथ अब आप कहीं नहीं जाओगे। भगवान शंकर कहने लगे मैं जाने को थोड़ी ना आया, हाँ कह रहे रे योगी नंद भवन में बनाए राज्य मियां जी बना तो समय को भी ध्यान रखना है। आज गोवर्धन की पूजा है, गिरिराज जी की पूजा है, सभी लोग गोवर्धन चलेंगे। कौन कौन जावे को बताओ जरा हाथ उठा के। कोरोना में जाओ बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। सुनो, जानो ना है पर जानो जरूर है। जो बात सुन लो हमारी झांसी वाले हो, बोले जानो नहीं है पर जानो भी। हाँ अब कैसे जाना है? यहीं बैठे रहना है और मन से जाना है। कैसे जाना है? मन से। अब बहुत से लोग सोचेंगे पंडित जी जी कौन सी बात है भाई, मन से कैसे जाएं? सुनो जो भैया मन से सपने देख सकते हो लोग, तो मन से जा नहीं सकते हो। एक अम्मा कल आई हमारे पास में, यही की थी पता नहीं कौन। एक माता जी बोली पंडित जी मैंने कहा हाँ मुझे ना सपने में ना हेलीकॉप्टर दिखाई देता। मैंने कि तेरे कागज पूरे हो गए। बोलो बाकी हाँ
अब जो हेलीकॉप्टर जैसे दिखने लगा ना तो समझ लो कागज पूरे हो गए। हाँ बोलो राधे। जब मन में हेलीकॉप्टर दिख सकता है, सपने में क्या क्या नहीं हो सकता है, तो मन से हम लोग वृंदावन नहीं जा सकते, गोवर्धन नहीं जा सकते क्या? हा? आप लोग यहीं बैठे रहो, कोई बात नहीं, मन से गोवर्धन चलेंगे। और आज गोवर्धन जी को 56 प्रकार के भोग लगे हैं, 56 भोग के दर्शन भी करेंगे। गिरिराज जी को भगवान ने नख पर धारण किया है, कन्नी उंगली पर धारण किया है। कन्हैया जी के भी दर्शन करेंगे। कन्हैया जी की गाय, बछड़े, गोपी, ग्वाल सब गोवर्धन जी के नीचे चले आते हैं, ऐसे सुंदर दर्शन करेंगे। आइएगा, ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव, थोड़ी सी कथाएं हैं आगे, उनको हम लोग ध्यान दे करके रसपान करते हैं। सब लोग एकाग्रत चित्त से भगवान की कथा रसपान करें। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। अच्छा, एक बार जयकारो लगाओ ने जोर से। बोलो चीर वाले खाती बाबा की जय हो। सुनो, आप लोग ने ध्यान से कथा सुने करो, हम कथा सुनाते सुनाते ना अंतर ध्यान में चले जाए। बोलो राधे। फिर हमें पता नहीं कौन सुन रहे हो कौन नहीं सुन रहे हो। चुके न के ऐसे ही न के बीच बीच में हरिओम हरिओम हाँ जी करते रहोगे तो ठीक है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। कन्हैया की सुंदर 56 प्रकार के भोग का हम लोग आनंद लेंगे। और आइएगा, कन्हैया जी की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को हम लोग चिंतन करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। भगवान की माखन चोरी की लीला का भी प्रसंग आता है। अब आप लोग सोचोगे भगवान ने माखन क्यों चुराया, तो माखन चोरी का जो रहस्य है वो आप ध्यान दे करके सुन लीजिएगा। हाँ, एक बार जयकारा लगाएं जोर से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रहस्य क्या है कि जिन गोपियों के यहाँ माखन होता था वो माखन बेचने के